हमारा पहला पद, बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। देखिए मैं जैसे जैसे आपको अर्थ करूँगी वैसे मैं आपको पहले मीनिंग, इनके जो जितने भी मीनिंग है उनके बारे में भी आपको बताती जा रही हूँ। साथ साथ ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि आपको इनकी व्याख्या भी करनी है, कॉपी के अंदर लिखना है। ये आपको जो मैं बोल रही हूँ ना उसको समझ करके और कॉपी के अंदर लिखना है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। इसलिए बच्चों ध्यान दें, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़ें सुने। बूझत यानी देखिए मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको। बूझत यानी पूछते हैं। बूझत शाम कौन तू गोरी, गोरी मतलब युवती, यहाँ पे युवती कौन है, राधा जी के लिए आया है। खोरी मतलब गली। व्रज तन यानी व्रज की ओर। पोरी यानी बरामदा। सब्र नैनी यानी कानों से। और नंद ठोड़ा, नंद का पुत्र। दही मिली जोड़ी यानी जोड़ी बना करके। रसिक शिरोमणि, रसपूर्ण बातों में बहुत ही चतुर। बातिनी, बातों के द्वारा। भूरई यानी बहलाना, राजी करना। भोरी यानी भोली भाली, सीधी सादी। ये जो मैंने जितने भी अभी आपको मीनिंग बोले ये सारे आपके पद के अंदर हैं। देखिए दोबारा देखिए, बूझत शाम कौन तू गोरी। तो हम सह प्रसंग व्याख्या कैसे करेंगे कि प्रस्तुत पद कवि सूरदास के द्वारा रचित हैं और यह सूर सागर से लिया गया है। और इस पद में श्री कृष्ण भोली राधा को अपने साथ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तैयार कर रहे हैं चलने के लिए, खेलने के लिए कह रहे हैं। अब ये तो आपका हो गया प्रसंग। अब आप देखिए व्याख्या कैसे करेंगे आप कि बूझत शाम कौन तू गोरी। यह श्री कृष्ण राधिका से कहते हैं कि बूझत यानी पूछते हैं कि तुम बूझत शाम कौन तू गोरी, कौन हो तुम, ये गोरी तुम कौन हो। कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ पे तुम रहती हो, किसकी तुम बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, मैंने तो तुम्हें कभी भी इन ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब देखिए ये तो कृष्ण ने कहा था। अब राधा जी क्या कहती है, काहे को हम व्रजतन आवती। राधा जी कहती है उत्तर देती हुई कि हम भला व्रज में क्यों आने लगे, हमें क्या आवश्यकता पड़ी जो हम व्रज में आएंगे। खेलत रहती आपनी पोरी, पोरी यानी अपना स्थान, बरामदा, कि हम तो अपने ही द्वार पर खेलती रहती हैं। फिर सुनत रहती सब्र नन्ही नंद ठोडा। फिर राधिका कहती है कि हाँ हमने कानों से जरूर सुना है आपके बारे में कि एक नंद का ठोडा है, नंद का बेटा है, लड़का है, जो क्या करता है, करत फिरत माखन दही चोरी, जो माखन की और दही की चोरी करता फिरता है। अब इस बात को सुनकर के कृष्ण क्या कहते हैं, तुमरो कहाँ चोर लियो हम ले हैं। अरे कृष्ण ने कहा कि हमने तुम्हारा क्या चोर लिया, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मिली जोरी। अब कृष्ण अपनी बातों में राधा जी को उलझाते हैं कि चलो चलो आओ हम तो साथ साथ खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, रसिक शिरोमणि यानी रसपूर्ण बातों में बहुत चतुर है। यानी सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण जो है वो बड़े ही रसिक हैं और भोली भाली राधा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं। बातनी भूरई राधिका भोली, कि अपनी बातों में बहला लेते हैं और खेलने के लिए उनको तैयार कर लेते हैं। तो ये तो आपकी हो गई व्याख्या। अब बच्चों सह प्रसंग व्याख्या, पहले हम प्रसंग लिखेंगे फिर व्याख्या करेंगे, उसके बाद में विशेष। विशेष देने से क्या होता है कि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। विशेष में कोई विशेष बात नहीं बतानी पड़ती। विशेष में देखिए हमें भाषा का ध्यान रखना पड़ता है, भाषा कैसी सरल है और इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और दूसरा है कि मतलब किसके बारे में बात चल रही है, तो आप करेंगे इसमें विशेष में कि राधा और कृष्ण के संवाद की बात हो रही है। फिर विशेषता बता देंगे कि सूरदास जी ने इनको किसकी उपमा दी थी, तो सूरदास जी ने इनको रसिक शिरोमणि की उपमा दी थी। तो बच्चों आप इसको ध्यान से सुने और सुन के समझो और अपनी कॉपियों